नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, वापस से आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करने वाले हैं और जिसके अंदर हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं बेटा, तो सो प्लीज टेंशन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है और मेरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना है। जैसा मैं पढ़ाऊं वैसा ही आपको देखना है बेटा। समझ में आ गया? डन। तो बेटा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सो टेक्स्ट बुक निकाल के रखना। निकालिए एक्सरसाइज 5.1 में। आज यहाँ पर 5.1 का बड़ा मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास रेफरेंस बुक है, इसलिए सो प्लीज आप लोग निकाल के रखो टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है बड़ा, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, राइट ए फर्स्ट फोर टर्म, यहाँ पर क्लियर बोल दिया है फर्स्ट फोर टर्म फॉर द एपी व्हेन ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए, फर्स्ट टर्म मतलब ए, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, आपको आर एज गिवन फ्लो, यानी ए और डी आपको दिया गया है, जिसमें से आपको फर्स्ट फोर टर्म निकाल कर आपको क्या बनाना है, एपी बनाना है। आज हम आपको एपी बनाना सिखाएंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको वो भी सिखाने जा रहा हूं। तो सो प्लीज अच्छे से सीखना, समझने की कोशिश करना, 100% आपको क्लियर हो ही जाएगा। फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या होता है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। देखिए बेटा, यहां पर कैसे सॉल्व होता है बेटा, पहले फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या होता है, जैसे अभी बताया था फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म मतलब होता है A1 और सेकेंड टर्म मतलब क्या होता है A2, थर्ड टर्म मतलब क्या होता है A3 और फोर्थ टर्म मतलब क्या होता है A4। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बताता हूँ। फर्स्ट फोर्थ टर्म निकाल दिया कैसे, A1 मतलब A, A2 मतलब A और 2 में से 1 कम करो क्या होगा 1D, और A3 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D, यानी यहाँ पर 3 ना 1 कम कर देने का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। A4 मतलब A, 4 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 3D। ये बड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जब वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये आपको जनरल फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो, अगर मान लो A16 दिया ना तो क्या आएगा A प्लस 15D, ऐसा भी बना सकते हो, कुछ भी दिया हो। जैसे सपोज मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया कि A16D निकालो, तो कैसे बनाओगे, तो A प्लस 15D, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। डन। चलिए हम फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। पहले तो A4 निकाल दिया। अब बेटा आपको यहाँ पर बनाना होता है, बेटा क्या बनाना होता है, फर्स्ट फोर टर्म फॉर द एपी। तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। अब एपी कैसे बनेगा वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए, A1 मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना दिया है 10। चलिए ए कितना दिया है सर 10, प्लस बी कितना दिया है 10, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए ए कितना दिया है 10, 2 का 2, डी कितना दिया है 10, तो 10 प्लस 10 टू जा 20, 10 प्लस 20 कितना होगा 30 हो जाएगा। चलिए इधर ए इज इक्वल टू 10 प्लस 3 का 3, डी की जगह पे कितना लिखा है 10, तो 10 प्लस 10 3 जा 13, कितना होगा 14 हो गया। बस हमारा एपी रेडी। अब एपी कैसे बनाओगे, पहली वैल्यू क्या दिया है 10, यहाँ लिखोगे 10 कोमा, दूसरी वैल्यू क्या है 20 और तीसरी वैल्यू क्या दिया है 30 और दूसरी क्या दिया है 40, और आगे कब तक जाएगा वो जितना चाहो उतना निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वो डिपेंड तुम्हारे ऊपर। तो ये इन्फिनाइट एपी रेडी बन गया। तो इस तरीके से बड़ा आपको ये वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, 2 मार्क्स में बड़ा सम पूछ लेते बड़ा, ऐसे बहुत ईजी है बड़ा। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फिर से ए कैसे निकालोगे, A1 बराबर ए कितना दिया है -2। चलिए ए टू का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस डी। चलिए ए कितना दिया है -2 प्लस डी कितना दिया है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा -2। अब ए थ्री का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस
2d। तो ए दिया है आपको -2 प्लस 2 का 2 जीरो की डी की वैल्यू क्या दिया है 0। तो -2 का -2, 2 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो आंसर क्या आएगा -2। अब क्या निकालेंगे बेटा ए फोर का वैल्यू क्या होगा a प्लस 3d। तो ए हो जाएगा -2, 3 का 3, डी की जगह पे लिखेंगे 0। तो यहाँ पर -2 प्लस 3 0 0 क्या आएगा -2 आएगा। आप देख सकते हो सभी की वैल्यू क्या आ गया -2 आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट फोर AP में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। AP की वैल्यू क्या आएगा -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2। ये देखिए आपका AP रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से ये वाले सम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, शायद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए एक और देखते हैं वापस से। A1 इज इक्वल टू क्या होगा ए कितना दिया है 4। चलिए A2 कैसे निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस डी। तो A मतलब 4, D मतलब -3। तो 4 प्लस माइनस माइनस कितना हुआ 1। फिर A3 A प्लस 2D, 3 दिया तो एक कम कर देंगे 2D आएगा। तो A की जगह पे लिखेंगे 4 और 2 का 2, 3 की जगह पे -3। तो 4 प्लस 3 2 जा 6 -6 से फिर 4 प्लस -6। तो कितना आएगा -2 आएगा। आगे फिर A4 का सूत्र क्या होगा 3D। चलिए तो 4 का 4, 3 का 3 और इधर आएगा -3। तो 4 का 4, 3 3 जा 9 -9। तो 4 प्लस -9 कितना होगा -5। ठीक है। तो देखो चारों चार वैल्यू निकल के बड़ा। तो देखो A बराबर 4 आ गया, A2 बराबर 1, A3 बराबर -2 और A4 बराबर -5। तो यहाँ पर AP बन गया आपका। तो 4 1 -2 और -5। ठीक है, क्लियर हो बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यू बना सकते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते बड़ा। चलिए A1 बराबर A कितना होगा 1 और A2 मतलब A प्लस डी। चलिए A का -1 होगा, D कितना दिया 1/2। अब बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लो। और बटे में हो गया तो क्या करने का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2। तो -2 में से 1 गया तो क्या आएगा -1/2। फिर निकालेंगे A3, फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D। तो -1 प्लस 1 2 का 2 1/2। ठीक है, -1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 का 2 फिर 1 2 जा 2 फिर 2 2 जा 2। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखो 0/2 डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलिए बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या 0, 0/2, 0 में 2 का डिवाइड करो कितना आएगा 0। फिर निकालेंगे A4, तो A प्लस कितना होगा 3D। तो A हो जाएगा -1 प्लस 3 का 3, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर -1 का -1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 3 और 2 का 2। अब बड़ा इसमें से इसको लेस करो कितना आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का अगर प्लस है इसलिए प्लस 1/2। तो यहाँ पर AP क्या बनेगा AP बनेगा -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर 1/2। ये क्या होगा इसका
एपी रेडी होगा। तो इस तरीके से बड़ा प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना बड़ा, हर एक टीचर का कराने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, और मैं जो कराता हूँ वो सिस्टम से कराता हूँ बड़ा, सिस्टम वाइज। एक ही रूल्स फॉलो करो जो सभी में काम आए। अलग अलग रूल्स सिखा करके बेटा कोई मतलब नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं। तो सो प्लीज मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो। एक ही रूल से सारे सवाल करने का, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो गारंटेड आपको हर चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं करोगे तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते। आप तो बड़े लोग हो, आप तो सुनते नहीं हो टीचरों की बात, मानते तो हो नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पर बच्चे गपशप करते हैं, बातें करते हैं, पंचायत करते हैं, ध्यान देते नहीं है, तो काम कैसे चलेगा भाई। अगर सच में तुमको आगे बढ़ना है, सच में तुमको सच में लाइफ में सक्सेस होना है, तो बड़ा कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाए, एक बार ध्यान से इसको सीखना चाहिए। ध्यान से देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। दोस्तों प्लीज मेहनत करो यार। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, और साथ साथ में बड़ा मैं आपको इसलिए डांटता हूँ, इसलिए समझाता हूँ। इसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ऐसा लगे कि आमने सामने बैठ कर के सर पढ़ा रहे हैं, और दूसरा रीजन ये होता है कि जिससे यह लगे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूं। चलिए अब बड़ा एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब पॉइंट में दिया है, इसे भी हम लोग सीखते हैं बड़ा। चलिए A1 बराबर ए कितना दिया है 1.25 माइनस का, फिर A2 क्या होगा बड़ा A प्लस डी। चलिए A कितना दिया है माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, ठीक है। और माइनस वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में रखने का, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब बड़ा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस कैसे करते हैं वो भी सीख लो बड़ा। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 2 5 5.1, यानी एक पॉइंट कितना हो जाएगा 15। बड़ी संख्या करके माइनस इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर हो बड़ा। चलिए आगे अब निकालेंगे A3 A प्लस 2D। तो A कितना दिया है 1.25 प्लस 2, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। चलिए 1.25 प्लस इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लो बड़ा। 2 5 जा 10 हासिल 1, 2 2 जा 4, एक 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बड़ा, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो पीछे से दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो, इसका आंसर कितना है 0.50। कितना है माइनस का 0.50, फिर 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50। अब बड़ा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। कितना होगा देखो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 57.1 मतलब माइनस का क्या आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा बड़ा, माइनस माइनस क्या होगा बड़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1.75। अब निकालेंगे A4, तो A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25, फिर प्लस 3, और D की वैल्यू कितना दिया है 0.25 माइनस का, तो 1.25 प्लस, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 3 तो 75 आएगा, मतलब 0.75 आएगा, माइनस का 0.75 आएगा, फिर 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। अब दोनों को ऐड करेंगे बड़ा, 0 1 7 9 10 की शून्य हासिल 1, तो कितना है बड़ा इसका 2 आ रहा है, तो माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब आ गया। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है बड़ा, AP बनाना है। तो AP कितना होगा बड़ा, चलिए AP कैसे बनेगा बड़ा,
फर्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट वैल्यू है माइनस का 1.2, 1.25। दूसरा क्या है 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1.5। और तीसरा माइनस का 1.75 और चौथा माइनस का 2 डेट डेट डेस। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एपी रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कितना डेडिकेटेड से मैंने आपको ये वीडियो समझा दिया है। अगर बेटा कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है बेटा, तो सो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो और समझ सकते हो। और अगर स्क्रीनशॉट पाना तो स्क्रीनशॉट भी पाड़ सकते हो बेटा। अगर कहीं डाउट होता है बेटा, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो मुझसे पूछ सकते हो। और बेटा मैं आपको कुछ होमवर्क पे दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर बेटा आपको ये वाला सम्स प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए लिखा है ना प्रैक्टिस वर्क, तो प्रैक्टिस वर्क में बेटा आपको 1 2 3 ये 3 सम आपको बेटा प्रैक्टिस करना है। सॉरी 1 2 3 4 टोटल 4 सम दिए हुए, ये टोटल 4 सम आपको प्रैक्टिस करना है। सामने इसका आंसर भी दिया, आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब आने वाले लेक्चर में बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। अभी तक जो हम सीख रहे थे समझ लो एक तरीके का बेसिक था बड़ा, लेकिन अब हम जो सीखेंगे बड़ा इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सो रेडी रहिए सभी लोग और ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।